केरल के लोग क्यों हुए अडानी के खिलाफ? क्यों नहीं बनने देना चाहते केरल में पोर्ट? केरल के विंझीजम में हालात बहुत नाजुक बने हुए हैं। यहाँ लोग पिछले 120 दिनों से अडानी पोर्ट निर्माण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे लोगों में पुलिस ने 5 को गिरफ्तार कर लिया। विजिंगम पुलिस ने रविवार को त्रिवंतपुरम के आर्क बिशप और सहायक बिशप के साथ साथ कई पुजारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। विजिंगम बंदरगाह के निर्माण के खिलाफ लोग पिछले 120 दिनों से विरोध कर रहे हैं। इसी को लेकर लोगों ने निर्माण सामग्री ले जा रहे ट्रकों को रोक दिया था। बंदरगाह परियोजना का समर्थन और विरोध कर रहे 2 गुटों में हाथापाई हो गई, जिसके बाद पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया, जिसके समर्थन में बड़ी संख्या में लोग थाने पहुंचे। पुलिस के इसी एक्शन पर गुस्साए लोगों ने थाने पर हमला कर दिया। इस हमले में 36 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और थाने में मौजूद कई जरूरी दस्तावेजों को भीड़ ने नष्ट कर दिया। भीड़ का गुस्सा सिर्फ थाने तक ही सीमित नहीं रहा। भीड़ ने पुलिस की 4 जीप, 2 वैन और 20 मोटरसाइकिलों को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। सिर्फ पुलिस ही नहीं, वहां मौके पर मौजूद केरल के लोकल मीडिया चैनल पर भी प्रदर्शनकारियों ने हमला कर उनका कैमरा क्षतिग्रस्त कर दिया और उनका मोबाइल भी छीन लिया। घायल मीडिया कर्मियों को त्रिवंतपुरम के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी आपके मन में कई तरह के सवाल होंगे, जैसे कि ये विजिंजम पोर्ट है क्या, क्यों बनाया जा रहा है ये पोर्ट, और लोग इसके निर्माण के खिलाफ क्यों कर रहे हैं विरोध। विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट के निर्माण की शुरुआत साल 2015 में हुई थी। केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने इसकी आधारशिला रखी थी। इस सी पोर्ट प्रोजेक्ट की लागत 7,525 करोड़ है। पोर्ट का निर्माण पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि PPP के तहत किया जा रहा है। पोर्ट पर 30 बर्थ होंगे। बता दें कि बर्थ जगह होती है जहां जहाज से सामान भरे जाते हैं या उतारे जाते हैं। अडानी समूह के मुताबिक आधुनिक सी पोर्ट बड़े जहाजों को हैंडल कर सकता है और ये अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रूट के नजदीक है। शुरुआती समझौते के मुताबिक 360 एकड़ में बन रहे इस पोर्ट की शुरुआत 2019 में होनी थी। दावा है कि पोर्ट की क्षमता भारत के 80% माल यानी कि कार्गो को ढोने की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप ने देरी के पीछे कई कारण बताए हैं। इनमें 2017 में आई ओखी चक्रवात से लेकर कोविड-19 महामारी तक शामिल है। इसके अलावा कंपनी ने ग्रेनाइट पत्थरों की कमी को भी देरी की वजह से शामिल किया गया है। इन पत्थरों से समुद्री लहरों को रोकने के लिए 3.1 किलोमीटर लंबी दीवार यानी कि ब्रेक वाटर बनाई जानी है, लेकिन अब तक सिर्फ 1 किलोमीटर की दीवार बनी है। राज्य सरकार को उम्मीद है कि अब ये प्रोजेक्ट 2023 तक पूरा हो जाएगा। हालांकि इस प्रोजेक्ट को शुरुआत से ही विरोध झेलना पड़ा है। पर्यावरण कार्यकर्ताओं, मछली पकड़ने वाले और स्थानीय लोग ज्यादातर इसका विरोध करते रहे हैं। उनका आरोप है कि प्रोजेक्ट के कारण बड़े स्तर पर तटीय कटाव होंगे और हो भी रहे हैं। साल 2016 में 2 पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल यानी कि NGT के पोर्ट के खिलाफ याचिका डाली थी, लेकिन NGT ने पर्यावरणीय मंजूरी रद्द करने से इनकार कर दिया था। बता दें कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया। कोर्ट ने भी काम जारी रखने की मंजूरी दे दी। मछली पकड़ने वाले स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रोजेक्ट के कारण उनके समुद्री रास्ते बंद हो गए हैं। उनको डर है कि पोर्ट बनने के बाद वो समुद्र से और दूर हो जाएंगे और उनके लिए मछली पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा प्रोजेक्ट के कारण विस्थापित हुए लोग भी मुआवजे और पुनर्वास को लेकर विरोध कर रहे हैं। लैंड कॉन्फ्लिक्ट्स वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2020 में नेशनल फिश वर्कर्स फोरम के महासचिव TPR ने एक रिपोर्ट में दावा किया था कि तटीय कटाव के कारण 172 परिवार पहले ही बेघर हो चुके हैं। हालांकि अडानी समूह और केरल सरकार तटीय कटाव होने की बात को नकार चुके हैं। पर्यावरण कार्यकर्ता थॉमस लॉरेंस ने दावा किया था कि सिर्फ 2019 में 143 परिवार के करीब 603 लोगों को राहत कैंपों में शिफ्ट किया गया। अडानी पोर्ट के निर्माण के खिलाफ इस विरोध में प्रदर्शनकारियों ने सरकार के सामने कई तरह की मांगे रखी हैं। आइए इन मांगों पर एक नजर डालते हैं। तटीय कटाव के कारण जिन्हें अपना घर खोना पड़ा, उनका तत्काल पुनर्वास किया जाए। मछली पकड़ने वालों को खराब मौसम वाले दिन न्यूनतम वित्तीय मदद दी जाए। तटीय कटाव को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाए जाएं। पोर्ट का निर्माण रोके, स्थानीय लोगों और एक्सपर्ट्स को शामिल कर पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव की स्टडी करवाई जाए।
केरोसिन पर सब्सिडी उपलब्ध कराई जाए। जिन मछली पकड़ने वालों ने जान गंवाई है उनके परिवार को मुआवजा मिले। राज्य सरकार केरोसिन पर सब्सिडी देने और पोर्ट के निर्माण कार्य को रोकने के अलावा सारी मांगे मान चुकी है। फिलहाल लैटिन कैथोलिक चर्च के नेतृत्व में 100 दिनों से ज्यादा समय से स्थानीय लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। चर्च इसलिए नेतृत्व कर रहा है क्योंकि इलाके के 80% मछली पकड़ने वाले लोग इस चर्च से ही संबंध रखते हैं। केरल सरकार ने लोगों से अपील की थी कि वो प्रदर्शन को खत्म करें। सरकार ने इस प्रोजेक्ट को औद्योगिक और आर्थिक क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया था, लेकिन लोग अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे। अभी तक अडानी ग्रुप की इस विरोध के खिलाफ क्या प्रतिक्रिया रही है, ये जानना जरूरी है। अडानी समूह के प्रदर्शनकारियों के सारे आरोपों को नकारते हुए कहा है कि पोर्ट निर्माण का काम पर्यावरण नियमों के तहत ही हो रहा है, लेकिन इसके बाद भी लगातार विरोध होता रहा और निर्माण कार्य रोके जाने के खिलाफ अडानी समूह ने हाईकोर्ट का रुख किया था। 22 नवंबर को हाईकोर्ट ने प्रदर्शनकारियों को आदेश दिया था कि निर्माण कार्य न रोके। कोर्ट ने कहा था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हाईकोर्ट के इस ऑर्डर के बाद अडानी ग्रुप ने 26 नवंबर से काम दोबारा शुरू किया था। हालांकि इसके बावजूद सैकड़ों लोग सी पोर्ट के गेट के सामने प्रदर्शन के लिए जुट गए। अडानी समूह ने बताया कि 26 नवंबर को 2 दर्जन से ज्यादा ट्रक सामान लेकर पोर्ट पहुंचे थे, लेकिन प्रदर्शनकारियों के विरोध के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा। विझिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट के अधिकारियों का कहना है कि प्रोजेक्ट का काम 70% पूरा हो चुका है। हालांकि इसके साथ मछुआरों और स्थानीय लोगों का पोर्ट निर्माण के खिलाफ विरोध अभी भी जारी है। उम्मीद है कि सरकार जल्द ही विरोध कर रहे लोगों की समस्या का हल करेगी और दोनों पक्षों की बात को सुना जाएगा ताकि एक सही निर्णय लेकर काम को आगे बढ़ाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।